जगह से आती है, आप भी देंगी, कल की सजेशंस आ रही हैं। इसका फैसला हुकूमत को करना है बेस्ड अवेलेबल जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है, जो रिजल्ट्स हैं। हम ये फील करते हैं कभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो हम खुद बढ़ेंगे आगे। जैसे मालाकाट स्वाद में जरूरत पड़ी, हमने खुद कहा। फिर ये नहीं है कि हम रहमान मलिक फैसला कर लेगा, ये एक फर्द कर लेगा। हम सारी पार्टीज को बुलाएंगे, बैठेंगे, कंसेंसस लेंगे। जमहूरियत का यही एक हुस्न होता है कि बैठ के डिस्कस करके देखें। पहला स्टेप देखें, हमने पार्लियामेंट में प्रपोज किया कि पार्लियामेंटेरियन की कमेटी आनी चाहिए, वो बन जाएगी इंशाल्लाह। आज ही मेरी स्पीकर साहब से बात हुई है। और लेट दीज पीपल बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ देम, लेट देम गो थ्रू इट, व्हाट आर द मेन इश्यूज। और जब वो सामने आ जाते हैं और वो जो रिकमेंड करेंगे, विल गो फॉर दैट। एक बयान आपने दिया था जिस पर बहुत ज्यादा बात की गई कि खवातीन अपने बॉयफ्रेंड्स को और अपने हस्बैंड्स को टारगेट किलिंग में मरवाती हैं। समझा के वक्त कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उसके टोटे जोड़ के लोगों ने कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ मैंने क्या कहा था। अगर आप ये सुनकर खुश होना चाहती हैं दोबारा, तो मैं दोबारा कहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा था अगर 100 बंदे मरते हैं उसमें से 70 जो होते हैं पर्सनल फ्यूड की वजह से मरते हैं, 30% टारगेट किलिंग होती है। हमारे पास अक्का दुक्का ऐसे केस आए हैं जिसमें फैमिली में झगड़े हुए और अगर किसी के भाई को पसंद नहीं आई दोस्ती किसी के साथ, तो उन्होंने उसको मरवा दिया। और अगर इसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, लियाकताबाद पुलिस स्टेशन में चले जाइए, 2-3 और पुलिस स्टेशनों के नाम देते हैं, वहां वो केस पड़े हुए हैं। तो इसलिए उसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। मुझे पता है बहुत सी चीजें जो ऐसी भी बनाई जाती हैं कि अपनी जो बयान होता है उसको जोड़ के बहुत कुछ बनाया जा सकता है। टोटे जोड़ के मेरी कैरेक्टर की असैसिनेशन ना करें। रहमान मलिक साहब को बाकी रिपोर्टर्स लेके चले गए, उनकी फ्लाइट भी हमने कोशिश की थी थोड़े से वक्त में उनसे ज्यादा सवाल पूछे जाए और जाना जाए कि कराची की सूरत हाल क्यों खराब है। रहमान मलिक साहब ने कहा कि एक मीडिया की कैंपेन चल रही है जो कि शायद उनके खिलाफ भी काम कर रही है और मुल्की मफाद के खिलाफ भी काम कर रही है, मगर मीडिया का काम सिर्फ रिपोर्टिंग करना होता है। हम और जगह आगे जाते हैं और सूरत हाल दिखाते हैं आपको कि कराची में सब हो क्या रहा है। कराची के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने भी परेशानी का इजहार किया है। यहाँ तक कि कराची के हालात के बारे में कोर कमांडर्स की मीटिंग में भी परेशानी का इजहार हुआ था। शहबाज शरीफ साहब जो कराची के दौरे पर मौजूद थे, हमें एयरपोर्ट पर मिल गए। हमने उनसे भी बातचीत की। कराची के हालात जानने के लिए हम आज खुद कराची में मौजूद हैं। यहाँ पे शहबाज शरीफ सीएम ऑफ पंजाब भी आए हैं और पूरा दिन कराची का दौरा करते रहे। शहबाज शरीफ साहब, कराची की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है, अब कहने वाली बात नहीं है, कोई एक्टिव सोल्यूशन आप बता सकते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बात की है। कराची हमारा पाकिस्तान का झूमर है, रोशनियों का शहर है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है, फाइनेंशियल सेंटर है, गेटवे टू पाकिस्तान है। आज कराची में जो कुछ हो रहा है, पूरी कौम खून के आंसू रो रही है। और मैं समझता हूँ कि आज इस बात का फैसला होना चाहिए कि जिन्होंने कराची के अंदर मासूम लोगों को, बच्चों को, बहनों को, भाइयों और बुजुर्गों को ज़बह किया है, उसी तरीके से उनके साथ ये सलूक होना चाहिए। कानून और आइन के मुताबिक कानून का आनी हाथ उनको गिरफ्त मिले और उनको निशाने इब्रत बताना चाहिए। और दिनों में नहीं, घंटों में उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। पूरी कौम को इसके ऊपर एका करना चाहिए और इसके लिए जो भी कानूनी इंतजामी इक़दामात लिए जा सकते हैं उसको फिल फॉर वक्त ज़ाया किए बगैर लेना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब, आप जानते हैं पार्लियामान में भी बात होती रही कराची के ऊपर, मगर कोई खातिर ख्वाह नहीं निकल सका नतीजा। कमेटीज बन चुकी हैं जिसके ऊपर ANP ने अपने नाम नहीं दिए, पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों के नाम नहीं दिए। जब इस किस्म का रवैया होगा तो इन कमेटी से मैं कह रहा हूँ कि ये कानून का जो हाथ जो है उसको अब मुजरिमों को गिरफ्त में लेना होगा और करारवा की सजा देनी होगी। उसके लिए जो भी रास्ता कानूनी इख्तियार करना पड़े वो किया जाना चाहिए। इसमें किसी कंसेंसस की जरूरत नहीं है, इस वक्त अमल की जरूरत है, बस ना बयानात की जरूरत है। आपने अभी बड़ी अहम बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सियासी जमातें पुष्पनाई कर रही हैं, क्रिमिनल एलिमेंट जो भी हैं, जब वो कर रही है पुष्पनाई, तो आप इनको रोकेंगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि लिहाजा मैंने जो आयरन हैंड जो है उसको आगे बढ़ना चाहिए। किसी कंसेंसस की जरूरत नहीं, किसी को अपील करने की जरूरत नहीं है। अगर आयरन हैंड मैं जो बता रहा हूँ, मुल्क के अंदर जो भी आईनी टूल्स मौजूद हैं, आयरन टूल्स, इन्हीं आईनी टूल्स के ऊपर तो प्रेशर है सियासी जमातों। तो बस फिर मैं समझता हूँ कि वरना फिर आवाम जो है वो खुद फिर हिसाब लेंगे अपना। आज वक्त है कि हम फौरी तौर पर तमाम इंतजामी इक़दामात को और आईनी इक़दामात को बुरे कार लेके आए।
जब कराची में कत्ल करने वालों की बात होती है तो साथ ही साथ मरहम रखने वालों का भी नाम लिया जाता है, और उनमें अगर नाम लिया जाता है तो सबसे पहले ईदी साहब का नाम आता है। इस वक्त हम ईदी सेंटर में मौजूद हैं और देखेंगे कि यहाँ पे कितना प्रेशर पड़ चुका है। जो शहर की सूरत हाल है, उसके बाद ईदी सेंटर्स हों, उसके मुख्तलिफ यहाँ पे जगह पर सेंटर्स बने हुए हैं, उन्हीं में से एक सेंटर यहाँ पर है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी जो शहर की सूरत हाल है, आप लोग तो इमरजेंसी में ही होते हैं हर वक्त, अभी क्या कुछ इमरजेंसी की भी इमरजेंसी हुई हुई है? नहीं, अब जिस तरह के शहर के हालात चल रहे हैं, मुख्तलिफ एरिया से बोरीबंद डेड बॉडीज़ मिल रही हैं, इसके अलावा फायरिंग के ज़ख्मी हैं, इसकी वजह से हमें बिल्कुल हाई अलर्ट रहना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में हमने अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, रेंजर्स के हैंड ओवर की हुई हैं हमने अपनी गाड़ियाँ, तो कहीं से भी हमें कोई भी इतला मौसूल होती है तो ऑन द स्पॉट हम 3 से 4 मिनट में गाड़ी पहुँचा दें। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई भाई, हमें भी बता दें। इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी गोली मार के आई थी, डेड बॉडी की बोरीबंद। वहाँ पे डेड बॉडी मिली है इस वक्त? नहीं अभी, लेकिन वहाँ पर हमारी गाड़ियाँ गई थी तो गलत इत्तला थी, गाड़ियाँ घूम फिर के आ तो गई। इससे आप लोगों का टाइम ज़ाया हुआ। ये भी हम अपने व्यूअर्स से कहेंगे, जब आप लोग गलत इत्तला देते हैं तो इस तरीके की जो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, उनका वक्त ज़ाया होता है, उनका रिसोर्स ज़ाया होता है, उनका पैसा ज़ाया होता है। कितनी आपको गलत इत्तलात आती हैं एक वक्त में? डेली की एक दिन में तकरीबन 25 से 30 ऐसी इतलाएँ होती हैं जो रॉन्ग होती हैं। बहुत मेहरबानी, हमें यहाँ की सूरत हाल उन्होंने बताई कि किस तरीके से ये जो लोग बैठे हुए हैं इनके पास इंफॉर्मेशन आती है, जिसके बाद यहाँ पर जो एम्बुलेंसेज हैं उनको फ़ौरन भेज दिया जाता है। एक अच्छा काम कर रहा है ये इदारा, इसको सराहना चाहिए, मगर साथ ही साथ जो भी गलत हुक्स कॉल्स करे, यू शुड नॉट डू दैट। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, मगर सहरी का वक्त अभी नहीं हुआ है, मगर हम इस वक्त आके पहुँच चुके हैं ईदी सर्द खाने में। हम आपको पहले ईदी सेंटर लेके गए थे। ये वो जगह है जहाँ पर पिछले कई दिनों से काफ़ी टॉर्चर्ड लाशें भी आई, यहाँ पर गोली लगी हुई लाशें भी आई। आज भी हमें पता चला है कि अभी 2 गोलियाँ लगी हैं लोगों को और इनकी गाड़ियाँ वहाँ पे गई नहीं हैं, मगर वो यहाँ आएंगी या किसी और जगह जाएंगी, ये हमें पता चलेगा। पीछे मेरे आप देख सकते हैं सर्द खाना मौजूद है, और हमें ये बताया गया कि पिछले दिनों में यहाँ पर आने वाली लाशों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत सी ऐसी लाशें आई जिनके ऊपर टॉर्चर हुआ था। यहाँ पर आके जो यहाँ पे मौजूद है उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों में नंबर बढ़ गया है डेड बॉडीज़ का लोगों का? हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास 2 दिन के अंदर अंदर 30 बॉडी आई थी। 2 दिन में इस सर्द खाने में 19 यानी ये 18 को शुरू हुआ था और 19 की रात को हमारे पास 12 बजे बॉडी आना शुरू हो गई थी। इस दौरान 2 दिन में हमारे पास 30 बॉडियाँ तकरीबन आई थी। तमाम की तमाम शनाख्त हो गई हैं, बस एक बॉडी रहती है जिसकी अभी तक कोई शनाख्त नहीं हुई, और वो भी टारगेटेड है। हाँ बिल्कुल। कहाँ के लोग थे, वो कौन थे लोग जो मारे गए हैं? ये तो हर ज़बान के हैं, कोई एक या मखसूस इससे ताल्लुक़ नहीं है। पूरी कराची में यहाँ तक कि अंदरूनी सिंध मीरपुर ख़ास की एक बॉडी थी, एक शिकारपुर की बॉडी थी, इस तरह हर जगह की बॉडियाँ। कुछ आप लोगों से कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अमन अमान कायम रखें? जी मैं तो ख़ास तौर पे गवर्नमेंट, जो हुक्मरान हैं, जिनके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि इस शहर में, इस मुल्क में अमन हो। इस शहर को तो ऐसा होना चाहिए कि इस शहर की यूरोप में मिसालें दी जाएं, जिस तरह लोग दुबई की मिसालें देते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एक शहर है और हब है, तो इसको इस तरह होना चाहिए। लोग इस तरह आएँ कि खुशी खुशी आएँ और अपने आप को महफूज महसूस करें यहाँ पे। और अभी ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई भी महफूज नहीं है। ये साहब जो बात बता रहे हैं वो बड़ी अहम है, ये बात जानने के लिए। आखिर का अंजाम सबका यही है, सबने मर जाना है, सबने कब्र में चले जाना है। गुज़िश्ता कई दिनों से कराची में जहां 80 से ज़्यादा अफराद बेरहम कातलों की गोलियों का निशाना बन गए, खौफ व हिरास की ऐसी फिजा छाई हुई है कि शहर की सड़कें और बाजार वीरान नजर आ रहे हैं। वहाँ एक जगह ऐसी भी है जो आबाद नजर आ रही है, और वो है कराची के हस्पताल, जहाँ इमरजेंसी के गेट पर हर वक्त सायरन बजाती एक के बाद एक एम्बुलेंस जख्मियों को लेकर पहुँच रही होती है। अंदर हस्पताल के बेड शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनने वाले अफराद से भरे नजर आए। कराची की सूरत हाल जानने के लिए सबसे जो एक तरीका है वो ये कि यहाँ के हॉस्पिटल्स के हालात देखें। हम इस वक्त इमरजेंसी में दाखिल हो रहे हैं सिविल हॉस्पिटल के, और अभी हमें थोड़ी देर पहले एक पेशेंट को यहाँ से जाते हुए देखा जिनको गोली लगी थी। यहाँ पे ही वो तमाम विक्टिम्स आते रहे हैं, हम इधर ही आके पूछते रहे हैं, लोगों से जानते हैं कि सब क्या सूरत हाल है यहाँ की।
आप यहाँ पे क्यों आई हुई हैं? मैं बेटा अपने दामाद को लेकर आई हूँ। मेरे दामाद सुबह ड्यूटी जाते हुए ना अगवा कर लिया था इनको। इनको अगवा कर लिया था? जी, अभी ये 11 बजे आए। किसने अगवा कर लिया था? ये नहीं पता, बस वो होश में नहीं आ रहे हैं। बस ये कह रहे हैं लंबे लंबे आदमी थे, उन्होंने अगवा किया था। कहाँ रहती हैं आप? मैं मलिर में रहती हूँ। और अच्छा, आप अस्सलाम वालेकुम। क्या हालात हैं इस वक्त शहर के? डॉक्टर आफ्ताब चन्नड़ में। ओके, इसका क्या सूरत हाल है शहर की? ये अजीब से केसेस वो कह रही हैं अगवा कर लिया, पहले एक गोली का केस निकल कर गया। ये शहर में ऐसे आंदोलन में इमरजेंसी में ऐसे होता सुबह है? से मेरे पास तकरीबन 2 गन शॉट के केस हैं, दोनों इंजर्ड हैं। एक आया है आरामबाग थाने से नियर लाइट हाउस सिनेमा और दूसरा आया है कलाकोट के इलाके से धोबीगांव हसन लश्करी गंज। दोनों को 2-2 बुलेट्स लगे। आज जो रेशियो है वो कम है, बाकी 3 दिन में तकरीबन हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में 40 डेड बॉडीज आई थी, जिनमें 5 जो थी वो तशद्दुद का थी। 3 दिन में 40 डेड बॉडीज और 5 ओनली इन द सिविल हॉस्पिटल। अब्बासी और जिना की अलग है। एक अस्पताल की सूरत Yes, हाल हम 3 आपको दिन बता रहे हैं। और अब्बासी और जिना की अलग है। अच्छा, हमारे पास जो ये 2 डेड बॉडी आ रही थी वो डीकैपिट थी, उनकी गर्दन जो अलग थी, उनको तारों वारों से बांधा भी गया था। तकरीबन 5 ऐसी डेड बॉडी। उनकी वरसा ने क्या कहा देखकर उनकी डेड बॉडीज को? गुस्सा रोते हैं और बेचारे क्या कर सकते हैं। तो क्यों इनके साथ ऐसा सलूक है? ये सब अगवा हो गए थे? ये अभी आए हैं। इनसे आप पूछते थे थोड़ा सा, तो कुछ बताया इन्होंने? ये करते क्या है? मुझे तो आपने बताया नहीं, ये मेरे को बताएं पर्ची का ये पर्ची को डॉक्टर सर आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं अभी? पर्ची दे वो पर्ची डॉक्टर साहब के पास नहीं, मुझे दे नहीं, ये नहीं डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं। पर्ची नहीं बनाई ये नहीं बेटा भाई वहाँ से पर्ची बनाओ सामने से। भाईजान बनी हुई है पर्ची, वो डॉक्टर साहब चेक दे रहे हैं। अच्छा, आपने इनको उठाया किसने? इनको लेकर कौन आया? इनको लेकर कौन है? आप लोग खुद लाए हैं? हम लोग खुद लाए अस्पताल। पहले सिंधाट लेकर गए, फिर वहाँ से इधर लेकर आए क्योंकि पेट में बहुत तकलीफ है। और बात नहीं करा कोई? हाँ, बात नहीं कर। अच्छा, यहाँ पर हमें इमरजेंसी से जो सूरत हाल पता चली है कि पिछले 3 दिनों में 40 डेड बॉडीज आई थी, जिनमें से 5 तशद्दुदशुदा डेड बॉडीज थी। रोशनियों के शहर से कराची लाशों का शहर कैसे बन गया, यही सफ़र जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। पहले हमने आपको सिविल हॉस्पिटल दिखाया था, इस वक्त मैं जिना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर पिछले कई दिनों से मुसलसल एक क़यामत सुगरा मची रही। यहाँ पर ज़ख्मी हालत में गोलियाँ लगे हुए लोग आए, यहाँ पर डेड बॉडीज़ आई, टॉर्चर शुदा डेड बॉडीज़ आई। अभी भी हम इन लोगों से पूछने आए हैं, हमें पता चला थोड़ी देर पहले यहाँ पर 2 डेड बॉडीज़ लाई गई थी। अस्सलाम वालेकुम। आज क्या सूरत हाल रही है? सूरत हाल कल के बनिस्बत बेहतर है और आज हमारे पास 2 जो हैं डेड बॉडी आई हैं। बच्चे थे 2 चनसर कोट से आए हैं। तो कल क्या हालात थे, उससे पहले क्या हालात रहे? कल और परसों जो है, कल तो बहुत बुरे हालात थे हमारे यहाँ। हमारे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सब जो है यहाँ पे मौजूद थे, तमाम स्टाफ मौजूद था और वो जो है तमाम हजरात, मतलब जो पुलिस की वैन पे जो फायरिंग हुई है उसके पेशेंट आए थे। उसके अलावा भी जो है तकरीबन 40 के करीब जो है वो ज़ख्मी आए थे, मतलब पूरे दिन भर में। और डेड बॉडीज़ कितनी बॉडी जो है तकरीबन 5 के करीब हमारे पास डेड बॉडी।